जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरुवार सुबह ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से छिपिटोला के बड़े बाबा भगवान श्री पार्श्वनाथ मंदिर तक निकाली गई श्री जी की भव्य रथ यात्रा। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में निकाली गई श्री जी की रथ यात्रा। कमला नगर स्थित शालीमार एनक्लेव के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से कर्मयोगी एनक्लेव स्थित श्री 1008 नेमिना दिगंबर जैन मंदिर के लिए हुआ मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में 22 नवंबर को किया गया भगवान आदिनाथ की 1400 वर्ष प्राचीन प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक। आचार्य श्री के त्रय शिष्यों के सानिध्य में हुआ महामस्तक अभिषेक। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज नित्य कर रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य। उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित साबितगंज में 21 नवंबर को हुआ श्री 1008 आदिनाथ तिरुपति बालाजी चैरिटेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन। मेडिटेशन गुरु मुनिराज बेहसंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ हॉस्पिटल का उद्घाटन। ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से गुरुवार सुबह मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा विभिन्न क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए छिपिटोला के बड़े बाबा भगवान श्री पार्श्वनाथ मंदिर पर समाप्त हुई। ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से गुरुवार सुबह मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में बैंड बाजों के साथ श्री जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए छिपिटोला के बड़े बाबा भगवान श्री पार्श्वनाथ के मंदिर पर समाप्त हुई। इस रथ यात्रा में भक्तजनों ने नाचते गाते हुए बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ओल्ड ईदगाह से छिपिटोला जैन मंदिर पहुंचने पर श्री जी की रथ यात्रा का मंदिर कमेटी के जुड़े लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में मंदिर कमेटी से जुड़े लोगों ने भगवान श्री आदिनाथ, भगवान श्री पार्श्वनाथ और भगवान श्री शांतिनाथ की प्रतिमाओं को मंदिर में पुनः विराजित कराया। मम मम हम सम सम कम 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 झम झम ओम ह्रीं जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः सर्वभद्र शांति। ओम ह्रीं जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः। ओम ह्रीं जगत शांतिकाराय श्री शांतिनाथाय नमः। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रबंध समिति के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन ने बताया कि वर्ष 2003 में नॉर्थ ईदगाह के भक्त जैन मंदिर से जैन धर्म के 3 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को अपने साथ ले गए थे। वहां गुरुवार मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में अभी हाल ही में श्री 1008 मजिनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणकोत्सव संपन्न हुआ है और आज ओल्ड ईदगाह से श्री जी की प्रतिमाओं को वापस लाकर यहाँ विराजमान कराया गया है। ईदगाह कॉलोनी में नवनिर्मित मंदिर जी के लिए यहाँ से जो लेकर के गए थे, आज वो हमारे 6 भगवान पुनः यहाँ छिपिटोला के मंदिर जी में आकर के उनकी पुनर्स्थापना हुई है। तो ये हमारे लिए बड़े ही खुशी और गम के क्षण हैं कि हमारे भगवान जो हमसे बिछड़े थे आज पुनः हमको मिले हैं। हमें अत्यंत खुशी है। लेकिन ईदगाह कॉलोनी से जो भगवान जिनके पास 18 वर्ष तक रहे थे, आज उनसे उनके वो भगवान दूर हुए हैं, तो उनके अंदर एक रंज का माहौल है। लेकिन ये खुशी और ये गम दोनों ही माहौल हम दोनों निवासियों के लिए, दोनों ही समाजों के लिए
एक उन्नति का कारक बनेंगे, एक प्रशस्ति का कारण बनेंगे और पुनः पुनः ये दोनों समाज अपने सर्वोच्च शिखर को प्राप्त करेंगी। ऐसे ये रोमांचक क्षण आज यहाँ हैं। 3 प्रतिमा यहाँ से विराजमान हुई थी ओल्ड ईदगाह के लिए और उन्होंने वहाँ की समाज ने भगवान से एक वो निवेदन किया था कि हम आपको ले जा रहे हैं और 2 साल बाद आपको वापस छिपटुला मंदिर में वापस पहुँचा देंगे। किंतु किसी कारणवश वहाँ की समाज अपना मंदिर की जो व्यवस्था थी वो कर नहीं पाए थे और आज जब उनका मंदिर भव्यता से बन गया है और वहाँ पर 7.25 फुट की प्रतिमा विराजमान हो गई है, तो 3 मुनिराज वीर सागर, वैशाल सागर, धवल सागर महाराज के सानिध्य में वहाँ भव्य पंचकरण का प्रायोजन हुआ था और उसके बाद आज तारीख 25/11/2011 को 21 को वो तीनों प्रतिमा जो ओल्ड ईदगाह वाले यहाँ से ले गए थे अब मंदिर से, वो वापस यहाँ आ गई है। छिपिटोला जैन मंदिर में आयोजित इस धार्मिक आयोजन में शहर भर से दिगंबर जैन समाज के सैकड़ों भक्त शामिल हुए। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार कमला नगर स्थित शालीमार एनक्लेव के श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर से कर्म योगी एनक्लेव स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर हुआ, जहां मुनिद्वय के मंदिर जी में मंगल प्रवेश के बाद मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में धर्म सभा का आयोजन किया गया। ताजनगरी के भक्तों के पुण्य प्रभाव के चलते भक्तों को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्यों का मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गुरुवार को भी मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार बैंड बाजों के साथ कमला नगर के शालीमार एनक्लेव स्थित श्री पाशनाथ दिगंबर जैन मंदिर से कर्मयोगी एनक्लेव स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर हुआ, जहां जगह जगह मुनिद्वय के पाद प्रक्षालन और मंगल आरती करने का सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ। मुनिश्री का बिहार शालीमार जैन मंदिर से अपार भीड़ के साथ, बैंड बाजों के साथ और कर्मयोगी में प्रवेश हुआ है। इस रास्ते में जगह जगह पाद प्रक्षालन आरती हुई मुनिश्री की और लोगों में उत्साह है कि गुरुजी हमारे शैली में आ रहे हैं और उसी उत्साह के साथ आज यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम था। महाराज जी ने आज नेमिनाथ भगवान के कर्मयोगी और अपने लिए कर्मयोगी पे बहुत प्रभाव डाला और सभी को कर्मयोगी बनने की सलाह दी। कमला नगर एनक्लेव पहुँचने पर मुनिद्वय के भव्य आगवानी कमला नगर के भक्तों द्वारा की गई। इसके साथ ही मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल प्रवेश श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में हुआ। इस दौरान मुनिद्वय के मंदिर जी में प्रवेश के बाद मुनिश्री के मंगल सानिध्य में सभा का आयोजन किया गया। धर्म सभा की शुरुआत मुनिश्री के पाद प्रक्षालन और मंगलाचरण के साथ हुई। आज प्रवचनों में खास रहा, महाराज ने कर्म भूमि के बारे में बताया है और नेमिनाथ के बारे में बताया है। नेमिनाथ का यहाँ पर चौरीपुर के पास में है, इसलिए यहाँ की महत्वता बताई है। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत खुशी का माहौल है। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें 5-5 मुनिरायों का सानिध्य मिला है और ये हमारा बहुत सौभाग्य है जो हमें इस तरह से मुनियों के दर्शन करने के लिए मिल रहे हैं और हम उनके ज्ञान ले पा रहे हैं। ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने धर्म सभा के दौरान भक्तों पर ज्ञान की अमृत वर्षा करते हुए भगवान नेमिनाथ के बारे में बताया। साथ ही भक्तों को कर्म का महत्व समझाते हुए बताया कि जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। मुनिश्री ने भक्तों को सलाह दी कि वो कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। ऐसा करने पर भक्तों को अपने कर्म से अधिक फल मिलता है। अनासक्त भाव से कर्म करना। श्री कृष्ण के ही चचेरे भाई थे नेमिनाथ भगवान और वह श्री कृष्ण इस कर्म योग को बहुत आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने उपदेश दिए अर्जुन के लिए। और जब उन्होंने उपदेश दिया तो सबसे बड़ा उनका उपदेश यही था कि आपको केवल कर्म करना है और कर्म के फल की ओर नहीं देखना है। कर्म करते चलो, कर्म करके अगर आप कर्म के फल की ओर इच्छा करोगे, कर्म के फल को देखोगे तो आपके अंदर भोग का भाव आएगा कि हमें इस कर्म का फल भोगना है।
और कर्म करने के बाद में अगर आप उसके फल की इच्छा नहीं करते हो तो इसी का नाम ही कहलाता है अनासक्ति का भाव। हर संसारी प्राणी के अंदर आसक्ति का भाव रहता है। आसक्ति का भाव इतना रहता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो भी हमारी आसक्ति से होता है, और उस कर्म के फल से जो हम चाहते हैं वो भी हमारे लिए आसक्ति के रूप में ही सामने होता है। लेकिन अगर आप कर्म करने के बाद में कर्म के फल से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं तो आप उस कर्म को करते हुए कर्म के फल में आसक्ति करना छोड़ दें। बता दें कि कमलानगर शैली के भक्त मुनिद्वय का मंगल सानिध्य पाने से काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। भक्तों का मानना है कि मुनि महाराज के आने के साथ ही मंदिर में अपने आप अतिशय हो रहे हैं। श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भक्त पिछले कई वर्षों से संत निवास बनने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के पावन चरण मंदिर जी में पड़े, वैसे ही लंबे समय से चला रहा संत निवास का इंतजार खत्म हो गया। अब मंदिर जी के बराबर में ही भक्तों को नया संत निवास मिलने जा रहा है। कमलानगर, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित साबितगंज में 21 नवंबर को श्री 1008 आदिनाथ तिरुपति बालाजी चैरिटेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर समाज बंधुओं को मेडिटेशन गुरु मुनिराज व संत सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। 21 नवंबर को उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित साबितगंज में श्री 1008 आदिनाथ तिरुपति बालाजी चैरिटेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। हॉस्पिटल का उद्घाटन मेडिटेशन गुरु मुनिराज व संत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक सरिता भदौरिया और योगेंद्र नाथ दुबे उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ भैया जी ने मंगलाचरण करके किया। अब तो रोज दिवाली है, घर घर में खुशहाली है, लिया नाम जो तुम्हारा, लिया नाम जो तुम्हारा, मेरी खुशियों के दिन आए। इसके पश्चात समाज बंधुओं ने विधायक सरिता भदौरिया और योगेंद्र नाथ दुबे का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया। इसके पश्चात मुनिश्री ने भक्तों का मार्गदर्शन किया। आदिनाथ तिरुपति बालाजी चैरिटेबल हॉस्पिटल आज 21 तारीख है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग रविवार का दिन पड़ गया और 2 बजे से 4:30 बजे तक बहुत सुंदर योग है। और हमारे उमाकांत जी पिछले 1 महीने से इस काम के लिए लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से धार्मिकता के साथ, धर्मात्म के साथ गरीबों का भला हो और भला के साथ साथ लोगों को निःशुल्क व्यवस्थाएं यहाँ पर मिले, रिजनेबल रेट पर मिले। और मेरे पास तरह पहुँचे, हमने आज की डेट निकाल कर इनको दी 21 तारीख को। उस दिन से कंटिन्यू इनका प्रयास रहा। अपने राज वैद्य दादाजी की प्रेरणा पाकर उन्होंने इस हॉस्पिटल का आज शुभारंभ किया है। हमारे बीच हमारी विधायक जी सरिता भदौरिया जी, योगेंद्र नाथ जी गोरखपुर से आए हुए हैं और भी कई लोग अतिथि आए जिनका मुझे नाम याद नहीं है। सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। अतिथियों ने दीप प्रज्वलन करके हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक सरिता भदौरिया ने कहा कि ये हॉस्पिटल जरूरतमंदों के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। दवा और दुआ एक साथ होनी चाहिए। ये बात सही है कि जब दवा भी काम नहीं आती है तब दुआ से काम चलाना पड़ता है और ईश्वर जी व्यक्ति को संकट के समय में दिखाई देता है। लेकिन बहुत से लोग महाराज ऐसे भी हैं जिन्हें दवा की आवश्यकता होती है और दवा उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए ऐसी संस्था और ऐसा प्रयास निश्चित ही समाज के उन लोगों को जीवन देने का काम करेगा जो किसी कारण से अपने जीवन को बचाने के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है, जिन्हें जानकारी भी नहीं है, जैसे तो सरकार ने सरकारी अस्पताल खोले, हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं और वहाँ पर भी मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें दवाई की आवश्यकता में चैरिटेबल व्यवस्था का सानिध्य अगर प्राप्त हो तो निश्चित ही उनका जीवन बचाया जा सकता है।
इसके पश्चात विधायक सरिता बधौरिया और योगेंद्र नाथ दुबे सहित आगंतुक सभी महानुभावों को मुनिश्री का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और चैरिटेबल हॉस्पिटल जो गरीबों की मदद के लिए खुला हुआ है, इसके लिए मैं इटावा की सभी सम्मानित जनता का और गांधी का और आपका हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मातृशक्ति भी विराजमान है और लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है मुझे। और आजकल के शुभ अवसर इसमें आ ही नहीं रहा हूँ, चूंकि चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो मुझे पता चला है कि यहाँ गरीब और जरूरतमंद लोगों की इलाज मुफ्त में होगा और गरीब और जरूरतमंदों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा मानी जाती है। तो और उसके अलावा महाकाल जी ने बताया है कि जो गरीब होगा उसकी लैब टेस्टिंग भी फ्री में हम करवाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके का आज भी बहुत सारे सम्मानित लोग हैं जो जन सेवा में लगे हैं। और कहा भी गया है पहला सुख योगी गाया। कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर I.K. शर्मा और डॉक्टर संजीव यादव सहित जैनेतर समाज के सभी प्रतिष्ठित महानुभावों का ट्रस्ट द्वारा विशेष रूप से स्वागत सत्कार किया गया। जिनवाड़ी चैनल के लिए साबितगंज, इटावा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। फिलहाल जैन फोकस में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद Congratulates all UG NEET 2021 qualified candidates. तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज, तीर्थंकर महावीर डेंटल कॉलेज समस्त भारत के जैन अभ्यर्थियों के लिए MBBS तथा BDS में प्रवेश का स्वर्णिम अवसर। विश्वविद्यालय के मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में MBBS की 150 एवं BDS की 100 सीटें प्रवेश हेतु उपलब्ध हैं। रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। MBBS 14th बैच, BDS 17th बैच। MBBS तथा BDS के पाठ्यक्रमों में जैन अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु 50% सीटें आरक्षित एवं फीस में विशेष छूट। एडमिशन स्ट्रिक्टली through UP NEET counseling. Registration will open shortly. upneet.gov.in, www.dgmeup.in. UP NEET 2001 में उत्तीर्ण विद्यार्थी शीघ्र संपर्क करें। www.emu.ac.in. Medical 95685-18000, 95685-19000. Director.admin@emu.ac.in. Dental 9808723156, 9410095005. Dr. Ankita.dental@emu.ac.in. Dr. Vikas.dental@emu.ac.in. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुरुवार सुबह ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से छिपिटोला के बड़े बाबा भगवान श्री पार्श्वनाथ मंदिर तक निकाली गई श्री जी की भव्य रथ यात्रा। मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में निकाली गई श्री जी की रथ यात्रा। कमला नगर स्थित शालीमार एनक्लेव के श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर से कर्मयोगी एनक्लेव स्थित श्री 1008 नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के लिए हुआ मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का मंगल विहार। मध्य प्रदेश के मंडी बामोरा में 22 नवंबर को किया गया भगवान आदिनाथ की 1400 वर्ष प्राचीन प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक। आचार्य श्री के त्रय शिष्यों के सानिध्य में हुआ महामस्तक अभिषेक। चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज नित्य कर रहे हैं जैन धर्म की प्रभावना। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को मिल रहा है भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य। उत्तर प्रदेश के इटावा स्थित साबितगंज में 21 नवंबर को हुआ श्री 1008 आदिनाथ तिरुपति बालाजी चैरिटेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन। मेडिटेशन गुरु मुनिराज वेहसंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में हुआ हॉस्पिटल का उद्घाटन। परम पूज्य
पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश के मंडी बामौरा में 22 नवंबर को भगवान आदिनाथ की 1400 वर्ष प्राचीन मनोज्ञ और अतिशयकारी प्रतिमा का महामस्तक अभिषेक किया गया। ये कार्यक्रम आचार्य श्री के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ। मंडी बामौरा में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिश्री दुर्लभ सागर जी महाराज, पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री निरंजन सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में भगवान आदिनाथ की 1400 वर्ष प्राचीन प्रतिमा का महामस्तक का अभिषेक किया गया। इस अवसर पर भक्तों ने पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य प्रभु के शीश पर शांति धारा अर्पित की। ओम ह्रीं सदा भावने नमः। ओम ह्रीं त्रिकाल विषयादृशे नमः। ओम ह्रीं शंकराय नमः। ओम ह्रीं शम्बदाय नमः। ओम ह्रीं दान्ताय नमः। ओम ह्रीं दमने नमः। ओम ह्रीं शांतिपरायणाय नमः। ओम ह्रीं अधिपते नमः। ओम ह्रीं परमानंदाय नमः। ओम ह्रीं परमात्मज्ञाय नमः। ओम ह्रीं परमात्मा परम्पराय नमः। ओम ह्रीं त्रिजगवल्लभाय नमः। ओम ह्रीं अभ्यर्चाय नमः। ओम ह्रीं जग जन्म मंगलोदनाय नमः। ओम ह्रीं त्रिजगत्पति पूजांडे नमः। ओम ह्रीं त्रिलोटाढ्य सिकामणिये नमः। ओम ह्रीं श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री के शिष्यों के सानिध्य में प्रभु की वृहद शांति धारा करते हुए संपूर्ण राष्ट्र में शांति की कामना की। ओम निरासंसाय नमः। ओम ह्रीं ज्ञान चक्षुषे नमः। ओम ह्रीं अमोहाय नमः। ओम ह्रीं तेजोराशिये नमः। ओम ह्रीं अनंतोस्ये नमः। ओम ह्रीं ज्ञानाब्धये नमः। ओम ह्रीं शीलसाराय नमः। ओम ह्रीं तेजोमयाय नमः। ओम ह्रीं अमृत ज्योतिषे नमः। ओम ह्रीं ज्योतिमूर्तिये नमः। ओम ह्रीं तमोपाय नमः। ओम ह्रीं जगच्चूड़ामणिये नमः। बृहद शांति धारा के दौरान पूज्य मुनिश्री संधान सागर जी महाराज के मुखारबिंद से खेल रही मंत्रों की वरगड़ाओं से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। जिनवाणी चैनल के लिए मंडी बामौरा सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ स्थित खानपुर के चांदखेड़ी जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज नित्य जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भक्तों को भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ साथ गुरुवर के मंगल प्रवचनों का लाभ मिल रहा है। चांदखेड़ी में भक्तगण प्रतिदिन प्रातः काल में परम पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारित मंत्रों के मध्य बड़े बाबा भगवान श्री आदिनाथ जी का जल अभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मम हम शं तं पं वं वं मम मम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावाय द्रावाय नमोते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकार कस्य पापम खंडय खंडय जय जय दहे दहे पच पच पाचे पाचे। ओम नमो हम झम झीं छीं हम सम जम बम भ्राया सा शाम छीं छूम छीं। इसके पश्चात पुण्यशाली श्रावकों द्वारा दीप प्रज्वलन, गुरुपाद प्रक्षालन और शास्त्र अर्पण करने की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की जाती हैं। इस दौरान सभी को कमेटी द्वारा सम्मानित भी किया जाता है। यहाँ चांदखेड़ी में आया हूँ। आज सुबह मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से मुझे शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और शांति धारा करने के बाद मैं काफ़ी एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। अपने आप में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। आप सभी भी आएँ यहाँ पर अभिषेक शांति धारा करें। सादर जय जैन सभी को। मैं चांदखेड़ी दमोह से चांदखेड़ी आई हूँ। यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। महाराज श्री के दर्शन करके बहुत अंदर से शांति मिली। और मैं भी सभी से विनय है, प्रार्थना है कि कुंडलपुर महोत्सव में सभी लोग सादर आमंत्रित पधार कर उस धर्म सभा को कृतार्थ करें पंचकल्याण महामहोत्सव में। जय जैन। तत्पश्चात भक्तों को पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन का लाभ मिलता है। कुछ हमने आज समय तक पंचेंद्रियों से किया है, देखा है, वो उसको हमने समझा नहीं। समझने के बाद एक चूहा होता है,
बिना समझे एक कपड़े को काटता है, कपड़े का मूल आधा हो जाता है। थोड़ा और ज़्यादा काट देवे तो नष्ट हो जाता है। और उसी कपड़े को टेलर काटता है तो कटाई के पैसे अलग लेता है। काटना तो दोनों को है, एक कटाई के पैसा लेता है और एक के काटने के बाद वस्तु निर्मूल हो जाती है, और एक के काटने के बाद वस्तु अनमोल हो जाती है। चूहा बिना समझे काट रहा है और टेलर समझ के काट रहा है। चूहा छोटा भी काटे तो बेकार है, और टेलर पूरे कपड़े के टुकड़े टुकड़े कर देवे तो भी ठीक है। चांदखेड़े में ज्ञानोदय पदयात्रा संघ अजमेर केशवगंज से पधारे श्रावकों ने बताया कि पूज्य गुरुवर के आशीर्वाद से आज ज्ञानोदय क्षेत्र विश्व में उभरता हुआ क्षेत्र बना है। यहाँ निरंतर विकास कार्य हो रहे हैं। क्षेत्र विश्व में उभरता हुआ क्षेत्र बना है। 1994 में जब महाराज श्री इस क्षेत्र पर आए थे, इस क्षेत्र को देखा था, तो कंकर पत्थरों से युक्त, पैर में चुभते कांटों से युक्त जब इस क्षेत्र का शिलान्यास किया, उस समय कभी ऐसा नहीं लगा कि आज ये क्षेत्र पूरे विश्व में एक अनुपम छटा बिखेर रहा है। आज हजारों लाखों यात्री इस क्षेत्र पर आ रहे हैं। प्रतिदिन शांति धारा होती है। भूगर्भ से जो प्रतिमाएं निकली है उनका प्रतिदिन अभिषेक नित्य पूजन होता है। महाराज जी के आशीर्वाद से क्षेत्र पर संचालित गौशाला, क्षेत्र पर निर्माण कार्य जो हो रहे अनुपम देखने कृति बन चुकी है। ऐसे इस क्षेत्र पर महाराज श्री का एक आशीर्वाद रहा कि इस क्षेत्र पर पूरे दर्शनार्थ के लिए वर्ष में एक बार पैदल चलकर अजमेर नगर से, व्यावर नगर से, किशनगढ़ नगर से, विभिन्न जगह से पैदल चलकर यात्री आवें और क्षेत्र पर उत्सव मनाते हुए पूजन और अभिषेक करें। ज्ञानोदय तीर्थ क्षेत्र अपनी अनुपम छटा बिखेर रहा है और दिन प्रतिदिन अपने ऊंचाइयों छू रहा है। उसमें अभी गुफा मंदिर बनकर तैयार है और समोसरण मंदिर, कीर्ति स्तंभ, ज्ञान आचार्य पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज का कीर्ति स्तंभ, परम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज का कीर्ति स्तंभ तैयार है। और पहाड़ी पर जिनालय दर्शनार्थ हेतु वहाँ हजारों यात्री प्रतिदिन अभिषेक शांति धारा करते हैं। नीचे समोसरण में मुनि सुब्रतनाथ भगवान समोसरण सहित विराजमान है, उनके प्रतिदिन शांति धारा अभिषेक होते हैं। शाम को सभी भक्तों ने पूज्य गुरुवर की सामूहिक आरती की, जिसमें सभी भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष मंगल दीपकों के साथ जमकर भक्ति की। जिनवाणी चैनल के लिए चांदखेड़े जैन मंदिर खानपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नवंबर को शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में भगवान चंद्र प्रभु की 31 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान की गई। ये प्रतिमा परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ कमलासन पर विराजमान की गई। प्रतिमा क्रेन द्वारा बड़ी ही सादगी पूर्वक विराजमान की गई। इस बीच आचार्य संघ का आगमन हुआ और पूरा वातावरण गुरुवर के जयकारों से गुंजायमान होने लगा। इकतीस फुट ऊंची विशाल प्रतिमा को आचार्य श्री के मार्गदर्शन में कमलासन पर विराजमान किया गया। इस दौरान भक्तों को गुरुवर का मंगल आशीर्वाद भी मिला। इस प्रतिमा का 25 नवंबर से 1 दिसंबर तक आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में पंच कल्याणक हो रहा है, जिसमें भक्तगण उत्साह पूर्वक सहभागिता कर रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के परम तपस्वी शिष्य मुनिश्री महोत्सव सागर जी महाराज के 186 दिवसीय
सिंह निष्क्रियत तप साधना का 3 दिसंबर 2021 को महापारणा होने जा रहा है। मुनिश्री का महापारणा शाश्वत तीर्थ सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेश शिखर जी की पावन भूमि के मध्यलोक परिसर में प्रतिष्ठा चंद्रिका बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के मार्गदर्शन में होगा। इस पावन अवसर पर मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज के कर कमलों से गुवाहाटी निवासी श्रीमती सुशीला देवी बड़जात्या, असम निवासी ब्रह्मचारिणी शकुंतला बाई जी और मुंबई निवासी श्रीमती बबली बाई जी को आर्य का दीक्षा भी दी जाएगी। अवध प्रांत की धर्मनगरी महमूदाबाद में 8 से 13 दिसंबर तक श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ आयोजित होने जा रहा है। ये पंच कल्याणक जिनागम पंथ प्रवर्तक भावलिंगी संत श्रमणाचार्य श्री 108 विमर्श सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित होगा, जिसके अंतर्गत 11 दिसंबर को आचार्य श्री के हस्त कमलों से ब्रह्मचारी कैलाश भैया जी और ब्रह्मचारिणी मीरा दीदी को जिन दीक्षा प्रदान की जाएगी। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के 50वें आचार्य पदारोहण दिवस के पावन पुनीत अवसर पर अभिजीत सर्व कल्याण समिति के अंतर्गत अभिजीत समूह शाखा मुंगावली द्वारा 22 नवंबर 2021 को अभिजीत कोचिंग क्लासेस का भव्य शुभारंभ मंगल कलशों की स्थापना के साथ हुआ। ये कार्यक्रम आचार्य श्री के परम प्रभावक आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य ब्रह्म मूर्ति मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज एलक श्री 105 दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज सत्संग की पावन प्रेरणा आशीर्वाद और मंगलमय सानिध्य में श्री विद्यासागर जी पाठशाला पुराना बाजार मुंगावली में आयोजित हुआ। परम पूज्य मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज का सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में भव्य पिछिका परिवर्तन समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि SDM दतिया श्री ऋषि सिंघई जी, समारोह गौरव श्री गिरिराज दुबे जी, नगर पंचायत CEO मौजूद रहे। दीप प्रज्वलन 20 पंथी कमेटी, सकल जैन महापंचायत ग्वालियर, दया भावना फाउंडेशन कमेटी के गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। गुरुपाद प्रक्षालन श्री सुनील मुगदल परिवार डबरा ने किया और मंगलाचरण कुमारी दिया जैन ग्वालियर द्वारा किया गया। पूज्य गुरुदेव की पिच्ची का सौभाग्य श्री सुधीर जैन जी ग्वालियर को प्राप्त हुआ, तो वहीं शुल्लक सुविधि सागर जी की पिच्ची का सौभाग्य श्री उमेश जैन जी सांगली को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर सभी कलश धारियों को मंगल कलश भी वितरित किए गए। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेन्द्र।